ऑनलाइन क्लासेज में मैं महेंद्र चौधरी हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने बात की थी कैलेंडर को लेकर और कैलेंडर में हमने सबसे पहले देखा था कि कैलेंडर में हमारे जो वर्ष होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने बात की थी एक साधारण वर्ष की और एक लीप वर्ष की। क्लियर। और साधारण वर्ष की अगर हम बात करें तो हमने कल देखा था कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन होता है, जबकि लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। फिर हमने ये देखा था कि यदि हम साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं तो एक दिन आगे चलते हैं, और यदि पिछले वर्ष में जाते हैं तो एक दिन पीछे चलते हैं। और हमने साधारण वर्ष में देखा था कि साधारण वर्ष में वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन का जो वार है वो क्या होता है, समान होता है। क्लियर। और अगर अपन बात करें लीप वर्ष की तो हमने कल लीप वर्ष में देखा था कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। क्लियर। और लीप वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन के वार में एक दिन का क्या होता है, अंतर होता है। क्लियर। और हम ये कह सकते हैं कि यदि लीप वर्ष से हम अगले वर्ष में जाते हैं तो 2 दिन आगे, और यदि लीप वर्ष से अपन पिछले वर्ष में आएंगे तो 2 दिन पीछे चलेंगे। लेकिन अपन ने एक विशेष बात ये बताई थी कि लीप वर्ष में 2 दिन आगे और 2 दिन पीछे हम तब ही चलेंगे जब फरवरी महीना गिनने में आ रहा हो। यदि फरवरी महीना वहां पर लीप वर्ष का गिनने में नहीं आ रहा होता है तो हम उस वर्ष में भी साधारण वर्ष की भांति ही एक दिन आगे अथवा एक दिन पीछे चलते थे। क्लियर। तो यहां तक हमने कल देख लिया था। तो आज हम आगे देखते हैं कैलेंडर के बारे में। तो देखो मित्रों, सबसे पहले यदि हम बात करें महीनों की तो देखो आप सभी जानते हैं जो महीने हैं, या तो महीना हमारा 30 दिन का होता है या महीना 31 दिन का होता है। क्लियर। रही बात फरवरी माह की, यदि साधारण वर्ष है तो फरवरी माह 28 दिन का होगा, और यदि लीप वर्ष है तो फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। क्लियर है। यानी महीने हमारे 4 प्रकार के हैं, या तो 28 दिन का होगा, या 29 दिन का होगा, या 30 दिन का होगा, या 31 दिन का होगा। क्लियर है बात यहां तक। अब हम ये देखते हैं कि वे कौन कौन से वार है जो महीने में 4 बार आते हैं, वे कौन कौन से वार है जो महीने में 5 बार आते हैं। तो देखते हैं। यानी हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है भाई क्या, कैलेंडर। और कैलेंडर में आज हम ये देखने वाले हैं कि हमारे जो महीने होते हैं उसमें कौन सा वार 5 बार आता है और कौन सा वार 4 बार। तो देखो यहां पर अपन लिख देते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और आप सभी को पता है 7 दिन के बाद वापस उसी वार की क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति हो जाती है। यानी सप्ताह में 7 दिन होते हैं। क्लियर। तो 7 के बाद में यहां लिखा 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहां पर 14, ये हो गए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। इसके बाद में 22, 23, यानी हमें कहां तक लिखना है। क्लियर है मित्रों। यानी अधिकतम जो महीने में जो दिन होंगे वो कितने होंगे भाई, 31 होंगे। 31 से ज्यादा तो होंगे नहीं। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं कि ये महीने की जो पहली तारीख है, क्लियर, इस तारीख को है मान लिया अपन ने कि रविवार। तो बताओ दूसरी तारीख को कौन सा वार होगा, सोमवार होगा। तीसरी तारीख को कौन सा होगा, मंगलवार होगा। चौथी को बुधवार होगा। 5वीं को गुरुवार होगा। 6 तारीख को होगा कौन सा वार, शुक्रवार।
और यहाँ 7 तारीख को हो जाएगा कौन सा, शनिवार। क्लियर है। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण वर्ष की, और आपने देखा होगा मित्रों जैसे ही साधारण वर्ष की फरवरी का महीना आता है तो बहुत सारे व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज आते हैं और उसमें इस तरीके से आता है कि ऐसा अद्भुत संयोग 42 वर्ष में पहली बार हो रहा है। इस वर्ष फरवरी माह में 4 रविवार है, 4 सोमवार है, 4 मंगलवार है, 4 बुधवार है। क्लियर। तो ऐसा अद्भुत संयोग आता रहता है हर वर्ष फरवरी माह के महीने में। तो ध्यान रखना ये कोई अद्भुत संयोग नहीं है। अगर फरवरी साधारण वर्ष की है तो उसमें हमेशा हर बार कितनी बार आएगा, 4 बार ही आएगा। क्यों? क्योंकि फरवरी माह कितने दिन की होती है, फरवरी महीने में यानी 28 दिन होंगे जब वो कौन से वर्ष की होगी, साधारण वर्ष की होगी। और जब 28 दिन होंगे तो प्रत्येक बार कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। क्लियर है बात यहां तक। अब देखो यदि फरवरी माह लीप वर्ष का है यानी कितने दिन का है, 29 दिन का है, तो बताइए कौन सा वार उस महीने में 5 बार आएगा। तो ध्यान रखना यदि ये जो फरवरी महीना है ये 29 दिन का है तो इस महीने की पहली तारीख के दिन जो भी वार होगा, चाहे वो रविवार हो, चाहे वो सोमवार हो, चाहे वो मंगलवार हो, चाहे वो बुधवार हो, यानी अगर फरवरी महीना लीप वर्ष का है यानी 29 दिन का है तो उस वर्ष या उस महीने में पहली तारीख के दिन जो वार आएगा वो कुल कितनी बार आएगा, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी वो वार जो पहली तारीख को आएगा वो 5 बार आएगा। बाकी जितने भी वार है वो सब के सब कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे। ऐसे ही मान लीजिए कि हमारा महीना है भाई कितने दिन का, 30 दिन का। क्लियर। और आप सभी जानते होंगे कि 30 दिन का महीना कौन सा होता है और 31 दिन का कौन सा होता है। यानी हम यहां से शुरू करते हैं जनवरी, फरवरी आपको पता ही है या तो 28 की होगी या 29 की, फिर इसके बाद में मार्च। तो जो यहां ऊपर जो दिखाई देगा वो महीना तो कितने दिन का होगा, 31 दिन का होगा। और जो नीचे गड्ढे में जाएगा वो कितने दिन का, 30 दिन का। क्लियर है। अब देखिए यदि मान लीजिए कि महीना कितने दिन का है, 30 दिन का है, तो ध्यान रखना अगर हमारा महीना जो है वो भाई 30 दिन का है तो उस महीने की पहली और दूसरी तारीख के दिन जो भी वार होंगे वो कुल कितनी बार होंगे, 5 बार आएंगे। बाकी और जितने भी बचेंगे वो कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे। यानी उस महीने की अगर महीना 30 दिन का है तो उस महीने की पहली और दूसरी तारीख के दिन जो वार होंगे वो कितनी बार आएंगे, वो आएंगे 5 बार। बाकी सारे के सारे जो महीने हैं वो सारे के सारे जो दिन है वो कितनी बार आएंगे, 4 बार। ऐसे ही हम बात करते हैं कि अगर महीना हो भाई कितने दिन का, 31 दिन का, तो ध्यान रखना उस महीने की पहली तारीख, दूसरी तारीख और तीसरी तारीख के दिन जो भी वार होगा, चाहे वो सोमवार आए, चाहे रविवार आए, चाहे मंगलवार आए, वो वार कितनी बार आएगा भाई, 5 बार आएगा। बाकी सारे के सारे वार जो है वो कुल कितनी बार आएंगे, 4 बार। क्लियर है। तो यहां तक आप सभी का क्लियर हो गया होगा कि यानी जो महीना 31 दिन का होगा उसमें पहली, दूसरी और तीसरी तारीख के दिन जो भी वार आएंगे वो 5 बार आएंगे। और अगर महीना 30 दिन का है तो पहली और दूसरी तारीख के दिन जो भी वार होंगे वो कितनी बार आएंगे, 5 बार। और महीना 29 दिन का है तो पहली तारीख को जो वार होगा वो ही 5 बार आएगा। बाकी शेष बचे जो वार है वो 4 बार आएंगे। और फरवरी अगर साधारण वर्ष की है यानी महीना कितने दिन का है, 28 दिन का है, तो सारे के सारे वार कितनी बार आएंगे, 4 बार। क्लियर है। यहां तक आप सभी का क्लियर होगा। अब देखो हम यहां से थोड़ा आगे चलते हैं। तो अब हमें कैलेंडर को, क्लियर, वैसे तो कैलेंडर को हम जो जितने भी प्रश्न बनेंगे उनको हम बिगर फॉर्मूले के या बिगर कॉर्ड के भी हल कर सकते हैं, लेकिन उसको हल करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर कुछ बार कॉर्ड है वो हमको याद करने ही पड़ेंगे। तो देखो भाई वर्ष की अगर अपन बात करें तो वर्ष जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, जैसा कि हमने कल पढ़ा था। एक तो होता है कौन सा, साधारण वर्ष,
और एक होता है लीप वर्ष। एक होता है कौन सा? लीप वर्ष। अब देखो, अगर हम इनके बार कोड की अगर बात करें तो बार कोड कितने होंगे? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, बताओ एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो हमारे कोड की जो शुरुआत है वो भी कहां से होगी? 12 के स्क्वायर से होगी। तो साधारण वर्ष में देखो 12 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है? 144। क्लियर? फिर इसके बाद में हमने 0 लगाया, फिर 5 का स्क्वायर यानी 25, फिर 0 लगाया, फिर 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया भाई कितना? 36। फिर इसके बाद में 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 144 और 2 कितने हो गए? 146 यानी 12 का स्क्वायर प्लस 2। अभी लीप वर्ष की अपन बात नहीं करते हैं, लीप वर्ष की बात अपन थोड़ी देर बाद में करेंगे। पहले साधारण वर्ष को अच्छे से समझ लेते हैं। यानी साधारण वर्ष में महीने होते हैं 12, तो इसलिए हमने किसका स्क्वायर किया भाई? शुरुआत में 12 का स्क्वायर किया, यानी 12 का स्क्वायर 144 हो गया। फिर 0 हमने हमारी मर्जी से लगाया, फिर इसके बाद में हमने 5 का स्क्वायर कर दिया, फिर 0 लगाया। फिर बताओ 5 के स्क्वायर के बाद में बारी किसकी है? 5 के बाद में 6 की है, तो 6 का स्क्वायर किया और फिर लास्ट में हमने 12 का स्क्वायर प्लस 2 किया यानी 146। बाकी ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको किस तरीके से याद रखते हो। क्लियर? ये हमको याद रहना चाहिए। तो रात के 12 बजे भी कोई लात मार के खड़ा करे और पूछे कि बता कैलेंडर में अगर कुछ पढ़ा था, तो हमको यही दिखाई देना चाहिए कि एक ही चीज पढ़ी थी, 144, 025, 036 और 146। क्लियर? अगर मान लीजिए यमदूत से भी कभी मुलाकात हो जाए तो अभी हमको यही घटना याद होनी चाहिए कैलेंडर की कि ये वाला क्या था? हमारा बार कोड था। क्लियर है बात? अब देखो ये बार कोड जो है वो हमारे किस किस तरीके से काम आएगा। तो अपन फिलहाल साधारण वर्ष की ही बात करते हैं। तो देखो यहां ये जो साधारण वर्ष होता है इसमें सबसे पहले यानी महीना होता है भाई किसका? जनवरी का। फिर इसके बाद में फरवरी का, फिर ये कोड हो गया किसका? मार्च का। ये हो गया किसका? अप्रैल का। ये हो गया मई का, ये जून, ये वाला जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर और ये हो गया अक्टूबर, ये कोड नवंबर और ये हो गया भाई किसका? दिसंबर का। क्लियर? ये सारे महीनों के कोड हो गए। अब देखो ये महीने के जो कोड है वो किस तरीके से हमारे काम में आएंगे। तो यहां से बहुत सारी चीजें आएंगी। जैसे हम सबसे पहले बात करें तो बताओ यहां पर वे कौन कौन से महीने हैं जिनके बार कोड समान है। तो देखो एक तो यहां पर है यानी इनके कोड समान है और एक कहां है? यहां पर है यानी अक्टूबर और जनवरी के कोड क्या है? समान है। और ध्यान रखना जिन महीनों के कोड क्या हो? समान हो, तो उन महीनों के कैलेंडर भी क्या होंगे? समान होंगे। मान लीजिए कोई साधारण वर्ष है और उस साधारण वर्ष में क्या होता है कि हमारे पास में ये जो अक्टूबर का महीना है इसका कैलेंडर फट जाता है, तो हमको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसके बारे में पता है तो हम क्या करेंगे? यानी अक्टूबर की बजाय हमारे पास में जो कैलेंडर बचा हुआ है उसमें कौन सा महीना देख लेंगे? अपन जनवरी देख लेंगे। तो ध्यान रखना जो वार, जैसे मान लीजिए 1 अक्टूबर को रविवार होगा तो 1 जनवरी के दिन भी कौन सा वार होगा? रविवार ही होगा। 10 अक्टूबर को यदि शनिवार है तो 10 जनवरी के दिन भी कौन सा होगा? शनिवार ही होगा। क्लियर? इसी प्रकार से और कौन कौन से महीने हैं भाई? तो देखो यहां जनवरी का भी है और फरवरी का भी है, कोड 4। फिर इसके अलावा और किसका है भाई? नवंबर का है। अब तुम ये कहोगे कि हमने तो ये देखा है कि साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है ये तो 28 दिन की होती है, जबकि मार्च में तो फिर 31 दिन हो जाएंगे। क्लियर? तो ध्यान रखना 28 तारीख तक के वार तो समान होंगे, बाकी फिर मार्च में आ जाएंगे अपन। जब दिन ही 28 है तो फिर 31 तो हम उसको कैसे बना सकते हैं, लेकिन वहां तक के वार जो होंगे वो क्या होंगे? समान होंगे। इसी प्रकार से और किस किस के समान है भाई? यानी यहां देखो
अप्रैल और जुलाई, इनका भी वार कोड क्या है, समान। इसका मतलब इन महीनों के कैलेंडर भी क्या होंगे, समान होंगे। इसी प्रकार से और बताओ कौन कौन से महीने हैं जिनके समान है, तो यहां अपन देखेंगे तो यहां पर देखो भाई, यानी अगस्त और दिसंबर, इनकी सॉरी अगस्त नहीं सितंबर है ना, यानी सितंबर और नवंबर, इनके भी वार कोड जो है वो क्या है, समान है। क्लियर है बात यहां तक। और ये 4 किसका था, अपना नवंबर का था। यानी हमको ये ध्यान रखना है कि जिन महीनों के वार कोड समान है उन महीनों के कैलेंडर भी क्या होंगे, समान होंगे। अब देखो यहां और कुछ अपन को समान कोड दिखाई दे रहे हैं क्या भाई, नहीं दे रहे हैं। क्लियर। तो अब जो अलग अलग बचे हैं उनको हम लिख लेते हैं, यानी वे कौन कौन से महीने हैं जिनके बार कोड उस वर्ष किसी भी महीने में नहीं मिलते हैं। तो देखो भाई, एक तो कौन सा है, मई। मई का बार कोड क्या है, 2। बताओ यहां पर कहीं भी 2 दिखाई दिया क्या, नहीं। तो यानी एक जो महीना है वो तो हो गया किसका, मई का। इसके बाद में देखो जून। बताओ जून का जो बार कोड है वो किसी महीने में है क्या, नहीं है। और एक जो है वो कौन सा है, अगस्त का है। क्लियर। यानी साधारण वर्ष में 3 महीने ऐसे हैं जिनके कैलेंडर उस वर्ष किसी भी माह के रूप में पुनरावर्त नहीं होते हैं। तो वे कौन कौन से महीने हैं जिनके कैलेंडर किसी साधारण वर्ष में उसी वर्ष पुनरावर्त नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना, वे महीने हैं मई, जून और अगस्त, यानी इनके कैलेंडर कभी भी इस वर्ष में तो पुनरावर्त नहीं होंगे। आ गई बात यहां तक भाई सभी को समझ में। यानी साधारण वर्ष में मई, जून और अगस्त। प्रश्न इस तरीके से अगर आता है तो ये पूछेगा कि साधारण वर्ष में वे कौन कौन से महीने हैं जिनके कैलेंडर उस वर्ष किसी भी माह के रूप में पुनरावर्त नहीं होते हैं। वे कौन कौन से हो जाएंगे, यानी मई, जून और अगस्त, ये 3 माह ऐसे हैं इनके कैलेंडर उसी वर्ष वापस किसी भी माह में पुनरावर्त नहीं होते हैं। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो हम बात कर लेते हैं भाई किसकी, लीप वर्ष की। अब लीप वर्ष में और साधारण वर्ष में जो बार कोड है वो क्या रहेगा। तो यानी अब हम बात करते हैं कौन सा वर्ष है हमारा, लीप वर्ष। देखो अपन लीप वर्ष की अगर बात करेंगे तो यहां देखते हैं लीप वर्ष में। अब भाई इसमें कोड हमारे कहां कहां बदलेंगे, तो ध्यान रखना ये जो साधारण वर्ष के जो कोड है, क्लियर, तो साधारण वर्ष के लीप वर्ष में सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के कोड बदलेंगे, बाकी कोड सेम वैसे के वैसे ही रहेंगे। जैसे मान लीजिए जनवरी और फरवरी का कोड यहाँ क्या था, 1 और यहाँ 4। तो अपन को क्या करना है, ये जो लीप वर्ष है इसमें दोनों महीने के जो कोड है उनमें से एक एक घटाना है। तो यहां देखो जनवरी में से यानी 1 घटाएंगे, 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा भाई, 0। यानी जनवरी का जो कोड है वो क्या हो गया, 0। ऐसे ही फरवरी का 4 है और 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या, 3। यानी ये कोड हो गया भाई किसका, फरवरी का। बाकी जो कोड बचे हैं ये ऐसे के ऐसे हो जाएंगे, यानी ये 0-25, ये 0-36 और ये हो गया 146। क्लियर। जनवरी, फरवरी, ये हो गया मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये वाला जून, ये वाला जुलाई, ये वाला अगस्त, ये हो गया सितंबर, ये हो गया अक्टूबर, ये वाला जो कोड है ये हो गया नवंबर का, और ये वाला जो कोड है वो हो गया भाई किसका, दिसंबर का। क्लियर है बात यहां तक। अब देखो सबसे पहले, अब देखो यहां जो सेम प्रोसेस थी वही आ रहेगी, यानी लीप वर्ष में भी जिन महीनों के बार कोड क्या होंगे, समान होंगे, तो उन महीनों के
वार भी क्या होंगे, समान होंगे। अब कहीं ऐसे मत कर देना कि यहाँ लीप वर्ष में दिसंबर का जो महीना है इसका बार कोड भी 6 है और यहाँ ये लीप वर्ष में भी इसका 6 है और साधारण वर्ष में भी 6 है, तो इसका मतलब दिसंबर का ये और ये दिसंबर के दिन वार क्या होंगे, समान होंगे। क्लियर? तो ध्यान रखना ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी जिन महीनों के उसी वर्ष में देखना है, यानी अगर लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में ही अपन देखेंगे तो लीप वर्ष में ही समान होंगे, न कि साधारण वर्ष में। अब देखो इसी प्रकार से हम ये देख लेते हैं कि लीप वर्ष में वे कौन कौन से महीने हैं जिनके कैलेंडर उस वर्ष कभी भी पुनरावर्त नहीं होते हैं, किसी भी माह के रूप में पुनरावर्त नहीं होते हैं। तो देखो एक तो है कौन सा, मई का। बताओ यहाँ कहीं 2 दिखाई दे रहा है क्या? एक है कौन सा, जून का, और कौन सा है? देखो 0 भी आ रहा है, 3 भी, बता 6 भी आ रहा है, और एक बताओ कहीं है क्या? नहीं है। तो यानी ये किसका है? अक्टूबर माह का। तो यानी लीप वर्ष में वे कौन कौन से महीने हैं जिनके कैलेंडर उसी वर्ष किसी भी माह के रूप में पुनरावर्त नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना लीप वर्ष में मई, जून और अक्टूबर, ये 3 माह ऐसे हैं इनके कैलेंडर उसी वर्ष कभी भी किसी भी माह के रूप में पुनरावर्त नहीं होते हैं। क्लियर है? तो आशा करता हूं यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब देखो मान लीजिए हमसे इस तरीके से पूछता है प्रश्न में कि वर्ष भले ही चाहे कोई सा भी हो, वे कौन कौन से महीने हैं जिनके कैलेंडर उसी वर्ष किसी भी माह के रूप में पुनरावर्त नहीं होते हैं। यानी वर्ष चाहे लीप हो या साधारण, वे कौन कौन से महीने हैं जिनके कैलेंडर उसी वर्ष किसी भी माह के रूप में वापस पुनरावृत्त नहीं होते हैं। क्लियर? तो वे कौन कौन से महीने हैं फिर ऑप्शन में दिया, जैसे ऑप्शन ए में दे दिया अगस्त और सितंबर, ऑप्शन बी में दे दिया मई और जून, ऑप्शन सी में दे दिया जुलाई और अगस्त, और ऑप्शन डी में दे दिया अक्टूबर और नवंबर। तो ध्यान रखना कौन से महीने हैं वो 2। तो देखो मई और जून यहाँ भी है और मई और जून यहाँ भी है, यानी मई और जून 2 महीने ऐसे हैं, चाहे वर्ष भले ही साधारण का हो या लीप वर्ष का हो, इनके कैलेंडर उसी वर्ष किसी भी माह के रूप में पुनरावर्त नहीं होते हैं। तो आशा और उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। बाकी जो यहाँ बचा है इसके बारे में और कल अपन नेक्स्ट पार्ट में उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।